देखिए मुंगेर में किसान सभा का गठन, मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। यानी किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? श्री कृष्ण सिंह, और दूसरा आदमी कौन है? शाह जुबैर। यानी दोनों आदमी जो मिलकर किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? तो 1922 से 1923 का समय था। 1922 1923 में किसान सभा का गठन किया गया था बिहार के मुंगेर में, और कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। यानी आपको यह समझ में आ गया कि बिहार किसान सभा का गठन किया गया था। बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया था? बिहार किसान सभा का गठन 1922 से 23 में किया गया था। 1922 से 23 में किया गया था बिहार किसान सभा या किसान सभा का गठन बिहार के मुंगेर में। और बिहार के मुंगेर में किया गया था श्री कृष्ण सिंह और उसके बाद एक थे मोहम्मद जुबैर। इनका पूरा नाम है शाह मोहम्मद जुबैर, एक का नाम है कृष्ण सिंह। दोनों ने मिलकर किसान सभा का गठन 1922 से 23 में मुंगेर में किया था। देखिए जगह स्थान याद रखिए, क्वेश्चन आता है बीपीएससी में कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो दो आदमी ने किया, एक का नाम कृष्ण सिंह था, दूसरे का नाम मोहम्मद जुबैर था। ठीक, देखिए किसान आंदोलन के जो निर्वाचन मोड में, मतलब किसान आंदोलन होंगे तो निर्वाचित होंगे, इसके लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था। यानी क्या किसान आंदोलन के निर्वाचन मोड किसने दिया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था कि किसान आंदोलन निर्वाचित होंगे। यहाँ पे बात करेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद के द्वारा औपचारिक ढंग से किसान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 22-23 में मुंगेर में कौन किया है? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया। मगर स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें तो यह 4 मार्च 1928 को किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किसने किया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928, डेट याद रखिए 4 मार्च 1928 को, यानी ये हम बात कर रहे हैं 4 मार्च 1928 को किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, और औपचारिक ढंग से। ठीक है, तो पूछेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया कब? 4 मार्च 1928 में। अब यहाँ बात करेंगे कि नवंबर 1929 में सोनपुर मेला, नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का विधिवत स्थापना किया। देखिए समझना है, बिहार किसान सभा का गठन 1922-23 में कृष्ण सिंह मोहम्मद जुबैर ने किया, मुंगेर में किया पहला। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन 1928 में किया, जबकि फिर नवंबर 1929 में पूछेगा बिहार प्रांतीय किसान सभा। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, स्थापना हुआ कहाँ? हाजीपुर, जो सोनपुर है ना, सोनपुर के मेला में हुआ अवसर पर, सोनपुर के मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ।
1929 में किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दो स्थापना किया, एक किसान सभा का भी स्थापना किया था, तो वह 1928 में किया था, मगर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी स्थापना किया था सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि 1929 में जब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, उस समय 1929 में बिहार में कौन आया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार में आए थे 1929 में। जब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ तो वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बिहार की यात्रा किया था, और बिहार की यात्रा किए और किसानों में चेतना जगाए। बिहार के किसानों में चेतना जगाने का काम कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब आया था? 1929 में। 1929 में क्या हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कब? 1929 में। कहाँ पे किया था? तो सोनपुर के मेला में किया था। समझ में आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे बिहार के किसानों में, मतलब चेतना जगाने के लिए, किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किसान के प्रति 1929 में, जब बिहार प्रांतीय किसान सभा बन गया था। अब बात करते हैं, देखिए इन आंदोलनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कौन आंदोलन? किसान आंदोलन की लोकप्रियता जब बढ़ने लगा, किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इन सब का लोकप्रियता जो है, मतलब ये ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, इससे बहुत सारे किसान जुड़ने लगे। ठीक है, तो बहुत सारे किसान जुड़ने लगे। ये तो हुआ क्या, इनके विरोध में, देखिए विरोध में किसान सभा या बिहार प्रांतीय किसान सभा के विरोध में जो जमींदार थे, देखिए जमींदार अलग होता है, किसान अलग होता है, तो जो जमींदार थे वो एक पार्टी बनाए, उसका नाम रख दिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। और यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन उन्होंने कब कर दिया? 1932 में। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन पूछेगा बिहार में यूनाइटेड पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उद्देश्य एक ही था, जो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो था बिहार में, यह जमींदारों के द्वारा किसानों के विरोध में ये पार्टी का गठन किया गया था। अब बात रहा कि देखिए किसानों की दयनीय दशा, माने किसानों की जो स्थिति है, दशा है, माने बहुत ख़राब है, और उसको जांच करने के लिए, किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए जांच करने के लिए किसान सभा द्वारा, यानी किसान सभा तो 2 बार बना था, कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने 1922-23 में बनाया था, मगर 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक रूप दिया, औपचारिक रूप से उसका स्थापना किया उसी को। तो वहीं कह रहा है कि किसानों की दयनीय दशा, माने किसानों की हालत जो खराब था, उसके जांच के लिए किसान सभा ने 1933 में एक जांच कमेटी बनाया था। क्या बनाया था? जांच कमेटी। अब पूछेगा किसानों की स्थिति के जांच करने के लिए किसान सभा द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया था। कब? 1933 में किसान सभा द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी का गठन किया गया था। तो जांच कमेटी कब बना? 1933 में। जांच कमेटी क्यों बनाया था? किसान की जो स्थिति है, किसान की जो दुर्दशा है, उसको जांचने के लिए कि क्या रियल में इनकी दुर्दशा है, कर को लेकर, टैक्स को लेकर, ये सब खेत को लेकर, यानी तरह किसान के हर समस्या को जांचने के लिए किसान सभा ने बनाया था। खुद किसान सभा द्वारा 1933 में क्या हुआ था? 1933 में
यानी जांच कमेटी की स्थापना किया था। अब यहाँ जो है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग ने पढ़ा बिहार प्रांतीय किसान सभा, यानी पीछे पढ़ा कि यहाँ 1929 में सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। वहीं बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है उसका सम्मेलन हो रहा है। तो पहला सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1929। पहला सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1929। तो सम्मेलन हुआ तो अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ही था। यानी अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी प्रथम बिहार, यानी जब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ नवंबर 1929 में, तो इसकी पहली बैठक कहाँ हुआ? सोनपुर में ही हुआ। देखिए, सोनपुर मेला में इसका प्रथम बैठक हुआ। किसका? बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम बैठक 17 नवंबर 1929 को हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ? सोनपुर में हुआ। उसका मतलब हेड कौन था? अध्यक्षता कौन किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, अब देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की दूसरी बैठक, क्या दूसरी बैठक, बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, बात यही है, किसानों को बैठना था, सम्मेलन करना था, बातचीत। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की दूसरी बैठक जो है यह कब हुआ? तो दूसरी बैठक 1934 में होता है। कब होता है? दूसरी बैठक 1934 में। पहली बैठक 1929 में होगा, दूसरी बैठक 1934 में। यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला बैठक कब होगा? 1929 में। कहाँ? सोनपुर। किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर से ध्यान से सुनिए, पहला तो हो गया। दूसरा यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा या सम्मेलन का दूसरा बैठक, ठीक है, कहाँ हुआ? गया में हुआ। पहले दूसरा बैठक हुआ कहाँ? गया में हुआ। यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा या सम्मेलन का दूसरा बैठक गया में हुआ। 1934 में हुआ। 1934 में हुआ। और जो अध्यक्ष बना वो किसने अध्यक्षता किया? तो उसका नाम था टंडन, यानी पुरुष दास टंडन। कौन था? यानी पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए, पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया था। यानी बिहार प्रांतीय कृषि सभा सम्मेलन का दूसरा बैठक गया में हुआ। कब हुआ? 1934 में हुआ। अध्यक्ष कौन था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। अब बात करेंगे तीसरा, यानी बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। यानी बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का तीसरा बैठक, यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का तीसरा बैठक के बारे में बात कर रहे हैं। पहला दूसरा हो गया है। यानी बिहार प्रांतीय, देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहिए चाहे बिहार प्रांतीय किसान सभा कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है। और यह उसका तीसरा बैठक है। तो ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन या किसान सभा का जो तीसरा बैठक है, तो यह होगा कहाँ? इसका जगह डिसाइड नहीं है, मगर होगा तो इसकी होगा 1935 में, नवंबर 1935 में होगा। कब होगा? 1935 में होगा। 29-30 नवंबर 1935 में होगा। 26-27 नवंबर 1935 में होगा। कब होगा? यानी बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 26-27 नवंबर 1935 में। इसका अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक, इसका में अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन तीसरा बैठक 1935 में हुआ।
तो इसका जो अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद सरस्वती था। ठीक है। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा को हटाने के लेके प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का तीसरा बैठक में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जमींदारी प्रथा हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन तीसरा 1935 में हुआ। अब देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। यानी तीसरा जो है बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 27-28 नवंबर को होगा, 1935 में होगा। यानी बिहार का तीसरा यानी बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन तीसरा नंबर का 27-28 नवंबर 1935 को होगा। ठीक। और इसकी अध्यक्ष जो बनेगा वह बनेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही नियुक्त किया जाएगा इसका अध्यक्ष। और इस तीसरा जो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ तीसरा नंबर का, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव का नाम है जमींदारी प्रथा हटाने या उन्मूलन प्रस्ताव। ठीक है।